वेलकम बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ हो गए, खुश हो गए और रेडी हो जाइए अपनी इंग्लिश क्लास में। क्लास 8th के अंतर्गत आपका अपना चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला, जिसके अंतर्गत आज हम लोग करेंगे इंग्लिश रीडर लेसन 10 हीरो। इस लेसन को करेंगे एज यूजुअल। हम लोग जैसे भी लेसन प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग करते हैं उसकी क्या, वर्ड मीनिंग। तो आज भी हम लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद आगे। तो लेसन 10 सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लेसन कहाँ से लिया गया है। दिस स्टोरी हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाई R.K. नारायण। R.K. नारायण जो एक अंग्रेजी साहित्यकार थे, ये मालगुडी डेज से ये लेसन को लिया गया है। बच्चों, मालगुडी डेज क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मालगुडी डेज भारतीय लेखक R.K. नारायण की अनेक रचनाओं में केंद्रीय महत्व प्राप्त एक काल्पनिक शहर यानी कि कस्बा का नाम है। मालगुडी डेज बच्चों, उन्होंने एक वैसे शहर का नाम नहीं था, बल्कि उनका एक काल्पनिक यानी कल्पना में बनाया हुआ एक शहर था, और उन्होंने इस काल्पनिक शहर को आधार बनाकर अपनी अनेक रचनाएं की हैं, और इस शहर में ही उन्होंने अपनी जो है अनेक रचनाओं का निर्माण भी किया, बन लिखा है, और इस शहर के अंतर्गत ही उसको मानकर। इनका पूरा नाम बच्चों क्या था, रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी है, और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को तथा मृत्यु 13 मई 2001 को हुई थी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, बेंसन मेडल आदि सम्मान इनको प्राप्त हुए थे। बच्चों, इनके द्वारा लिखा हुआ एक कोट मैंने आपके लिए लिखा है कि जो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है, उसका नसीब भी उसको कोसने लगता है। बच्चों, बड़ी ही सटीक बात ये कही गई है कि कभी क्या होता है, अक्सर कभी क्या, हम लगभग 50% लोगों को देखते हैं कि जब भी वो मिलते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई है, हमेशा अपने भाग्य को वो कोसते रहते हैं कि ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया, पता नहीं कौन से कर्म थे, 50,000 बातें वो उनके दिमाग में चलती रहती हैं। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा भी होता है कि फिर अब नसीब ही उनको कोसने लगता है। यानी करना क्या है, करना ये कि हमें भाग्य को नहीं कोसना, अपने नसीब को नहीं कोसना, हमें कर्म करके अपने नसीब को बनाना है। अगर नसीब में कुछ नहीं भी ऐसा मतलब कुछ समय नहीं सही चल रहा है, लेकिन हम कर्म के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने मन के द्वारा, मन को एकाग्रित करके अगर हम कोई काम करते हैं तो हम निश्चित तौर पे अपने भविष्य को भी सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें कर्म पे विश्वास करना है, कर्म करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और आपका लक्ष्य क्या है बच्चों, स्टडी करना और एक अच्छे से मुकाम को हासिल करना। तो ज़रूर आप जिस बात को ध्यान देंगे कि हमें अपने नसीब पे नहीं, कर्म पे विश्वास करना है। और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने लेसन की वर्ड मीनिंग। बच्चों, वर्ड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, यहाँ पर कुछ ऐसे आसान से मीनिंग भी आपको लगेंगे जो शायद आपको आते हो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते हैं उनके लिए ये जो अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किल माने मारना, लुक्ड माने देखा, स्ट्रेंथ माने शक्ति, ताकत, क्वार्ट में कायर, डरपोक, स्ट्रा मीन्स भूसा, पुआल, गेहूं वगैरह का भूसा होता है ना, वो भूसा, पुआल वगैरह। करेज माने साहस, हिम्मत, बहादुरी। सपोज माने किसी बात को संभावित बनाना यानी कि कल्पना करना। अटैक माने आक्रमण करना। प्रूव माने किसी बात को सत्य सिद्ध कर देना, यानी कहते हैं हाँ ये सत्य, उसको साबित करने के लिए हम लोग प्रूफ देते हैं। फिर इसके बाद है इरिटेटेड यानी किसी को क्रुद्ध करना या क्रुद्ध किया। ब्लैंकेट मीन्स कंबल। डिस्टर्ब माने शांति भंग करना। स्कॉर्पियन माने बिच्छू। अफ्रेड माने डरा हुआ, भयभीत। कल्टीवेट माने फसल उगाने के लिए खेत जोतना। जब कोई फसल हम लोग लगाने चलते तो पहले खेत को तैयार करते हैं ना, कल्टीवेट करते हैं। एडवांस्ड माने उच्च या उन्नत। साइलेंस माने खामोशी। डीपेंड माने गहरा। डेविल्स माने शैतान। गोस्ट माने भूत। फील माने महसूस करना। टच माने छूना। स्वेटेड माने पसीना निकला। फ्राइट माने सहसा उत्पन्न भय, अचानक जो में कभी डर उत्पन्न हो जाता है, डर, वही। क्राल माने रेंगा या खिसका। हग माने किसी को गले लगाना। इसके बाद देखिए वेपन माने अस्त्र, हथियार। क्रिएचर पशु पक्षी आदि प्राणी, लेकिन इसे पौधे नहीं गिने जाएंगे, जीव। सर्वेंट माने नौकर। बर्गलर माने सेंध मार चोर, सेंध लगाकर जो लोग चोरी करते हैं ना उसको कहते हैं बर्गलर। फिर इसके बाद है रसलिंग माने सरसराहट। रसलिंग माने
सरसराहट। तो इस तरीके से इसके ये वर्ड मीनिंग हुए, और वर्ड मीनिंग कुछ ज़्यादा भी नहीं बच्चों। तो लेसन को हम लोग अगली वीडियो में रीड करेंगे, पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपका ये होमवर्क है क्या, कि आपको ये वर्ड मीनिंग बिल्कुल पक्के से याद कर लेने। और जो राइटर है आर के नारायण, मालगुडी डेज, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, यानी जानना है कि लेखक ने लिखा है मालगुडी डेज क्या चीज़ है। जैसा मैंने बताया काल्पनिक शहर है, या उस शहर के अंतर्गत ही उन्होंने अनेक रचनाओं की रचना की है, अलग अलग स्टोरी की। तो ये स्टोरी भी उसी से ली गई है, अडॉप्ट की गई है। तो इस तरीके से थोड़ी बातें हम राइटर के बारे में भी जान लें और लेसन के बारे में भी जान लें। तो वर्ड मीनिंग ये सब पक्के करके बच्चे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।